हेलो एवरीवन। तो यार आज से हम लोग चालू करने वाले हैं इनऑर्गेनिक की 10 मिनट सीरीज़। इस 10 मिनट इनऑर्गेनिक की सीरीज़ के अंदर हम इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे और उसी से रिलेटेड जो टॉपिक आज कवर करेंगे उसी से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यार इस इनऑर्गेनिक सीरीज़ का हमारा पहला चैप्टर है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर भी हम लोग आज मेनली फोकस करने वाले हैं अल्कली मेटल्स यानी हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स को। इस ब्लॉक के अंदर हमारा मोस्टली दो ग्रुप होता है, ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं और ग्रुप 2 को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अब देखिए कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कम्पिटिटिव लेवल के लिए तो हमारा फर्स्ट फोकस होता है कि यार उसका वेटेज क्या होता है। तो अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो हमारा एस ब्लॉक का वेटेज जो होता है वो एक क्वेश्चन मिनिमम आ जाता है जेई मेंस में। हर एक शिफ्ट में हमारा एक क्वेश्चन कंटेन करता है जेई मेंस में। जेई एडवांस में अगर इसका वेटेज देखा जाए तो एस एंड पी ब्लॉक दोनों को मिला के हमारा वेटेज होता है वो 9.9% का होता है। वो बहुत अच्छा वेटेज होता है। केमिस्ट्री बहुत फाड़ू होती है इसमें। तो यार हम चालू करते हैं एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो ग्रुप होता है, अभी हमने बताया, जैसे ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग मोस्टली जो फोकस रहेगा वो हमारा अल्कली मेटल के अंदर रहेगा यानी ग्रुप 1 में रहेगा। तो ग्रुप 1 के कौन कौन से मेटल होते हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रांशियम, ये हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। इसको याद करने का ईजी तरीका, हलीना की रब से फरियाद, हाँ हटा दीजिए, तो लीना की रब से फरियाद, इनको हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको याद करने का इनका एटॉमिक नंबर भी आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं और ये इवन ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ नीचे लिखी हुई हैं ये कोई ना कोई हर बार कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रॉपर्टीज़ है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। पहला तो सबसे ईजी प्रॉपर्टी होता है इसका कि ये केरोसिन ऑयल और हाइड्रोकार्बन के अंदर स्टोर किया जाता है। क्यों स्टोर किया जाता है? इसका एक सिंपल सा रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है, हाईली रिएक्टिव। ये बहुत हाईली रिएक्टिव है। अब जैसे जैसे हम इस वीडियो इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्यों हाईली रिएक्टिव है। इसका रिएक्शन जब हम लोग वाटर के साथ करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या होता है। तो उसी से हमको पता चलता है कि यार इसको केरोसिन ऑयल या फिर हाइड्रोकार्बन के अंदर ही रखना पड़ेगा और किसी स्टोर में नहीं कर सकते हम इसको। अब एक पॉइंट आता है कि हर चीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है, इस ग्रुप की एक खास प्रॉपर्टी है। पहली बात तो कि सारे के सारे को हम लोग केरोसिन ऑयल या फिर हाइड्रोकार्बन के अंदर रखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सिल्वरी वाइट हैं, उनको आप देखिएगा तो एकदम सिल्वर की तरह वो चमकेंगे। दूसरा, वो एकदम लाइट मेटल्स होते हैं, वो जितने भी आप उठाएगा ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भारी मेटल उठा रहा है आप, ठीक है। आयरन की तरह नहीं फील होगा, एकदम लाइट और सॉफ्ट फील करेंगे। अब हम बात करते हैं इनके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये भी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्या, अभी 2022 के जेईई मेंस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है किनकी? ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, लीना की रब से फरियाद की, हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। रीजन देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड। वीक मेटालिक बॉन्ड अब समझते हैं कि क्यों वीक मेटालिक बॉन्ड कर इंट्रोड्यूस करके क्या बताना चाहता है। देखिए ये 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। हमारा जो बॉन्ड होता है यहाँ पे देखिए कितने तरीके के होते हैं, कोवेलेंट, मेटालिक और वंडरवॉल बॉन्ड। ये 3 तरह के बॉन्ड आप समझिए, मोटा-मोटे आप ये 3 तरह के बॉन्ड समझिए। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन ये है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतना उसको टूटने में टाइम लगेगा। तो कोई भी अगर मेल्ट भी हो रहा है तो उसका बॉन्ड टूट रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। और अगर हमारा सॉलिड से लिक्विड हो रहा है और अगर बॉयल हो रहा है तो हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड से गैस बन रहा है। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के बॉन्ड का यहाँ पे हमारा केमिकल बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी से बताया जा रहा है आपको कि बॉन्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उतना उसको टाइम लगेगा, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उतना हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा जाए हम तीनों बॉन्ड्स के अंदर, तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड। कोवेलेंट क्या होता है? हमारे एक दूसरे के अंदर अगर आप केमिस्ट्री के अंदर देखिएगा तो एटम्स जो रहते हैं कोवेलेंट में हमारे पास एकदम इनसाइड रहते हैं, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है? हमारा ये मेटालिक बॉन्ड ये हुआ। वंडरवॉल बॉन्ड जो हुआ वो समझिए ऐसा दूर रहता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए ऐसे बन जाते हैं, मेटालिक बॉन्ड ऐसा रहता है, वंडरवॉल बॉन्ड ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ये बनाता है। ये हल्का लाइटेस्ट और इसका बॉन्ड सिर्फ हमारा नहीं रह पाता।
अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड बिहेवियर। ये समझ लिया आप, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक के अंदर या फिर आप इस चैप्टर में अल्काली मेटल्स के अंदर भी आप देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आप देखिएगा इसी से क्वेश्चंस भरे पड़े रहते हैं। तो हमारे इसमें हम ऑर्डर पढ़ने वाले हैं, इस ऑर्डर को एकदम याद रखना है। सबसे पहला ऑर्डर पढ़िएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर अब अभी बताया मैंने आप लोगों को कि मेल्टिंग पॉइंट चाहे बॉइलिंग पॉइंट, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हमारा बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसा है, हमारा बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसा है उस पर बात करते हैं। तो टॉप टू बॉटम यहाँ पे लिख लीजिए आप, टॉप टू बॉटम जो होता है वो हमारा डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम हमारा ये डिक्रीज करता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, ये क्वेश्चंस भी जेईई मेन 2022 के अंदर पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी जेईई मेन 2022 के अंदर पूछा हुआ है, जून शिफ्ट के अंदर का। तो ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद रखिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, क्या हुआ मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, जितना ज़्यादा हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा उतना हमारा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पार्ट की। अब हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या है, सेम एकदम जैसा हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा वैसे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, रीज़न सेम कि हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। एंड सेम केस अप्लाइड फॉर द हार्डनेस। हार्डनेस के लिए भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, इन तीनों ट्रेंड को अच्छे से याद रखिए। इसमें मोस्टली ट्रेंड हमको अच्छे से याद रखना पड़ता है क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि ये क्वेश्चंस पूछे गए।